Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. This is Monica Srivastav. अगेन आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स. लास्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, दैट वाज इंट्रोडक्टरी, और उसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में दिस इज माय लेक्चर नंबर 2. दिस वीडियो इज ऑब्वियसली फॉर CSIR नेट गेट एस्पिरेंट्स ऑफ फिजिक्स, एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स लाइक एयरफोर्स एंड SSC एंड ऑल, एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस एग्जाम्स. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ. आज हम पढ़ेंगे अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड क्लोज पैकिंग ऑफ देयर स्फेयर्स. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में हम जो क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स रखते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम स्फेरिकल शेप में मानते हैं. हम सोचते हैं कि दोज आर स्फेयर्स, दोज एटम्स आर स्फेयर्स. सो अब हमें उन स्फेयर्स को कैसे रखना है, किस तरह से हम उनकी पोजीशनिंग बता सकते हैं, क्या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, ये सब आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो फ्रेंड्स, एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल. Crystals are of course three-dimensional objects, but we will begin by exploring the properties of arrays in two-dimensional space. हम two-dimensional से start करेंगे, three-dimensional को visualize करेंगे. एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. Suppose you have a dozen or so marbles. How can you arrange them in a single compact layer on a table top? आपके पास एक डजन या ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स हैं और आपको उनको कॉम्पैक्ट लेयर में उनको अरेंज करना विद अ मिनिमम एरिया दे कवर, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एरिया दे कवर. तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स? आप सोचिए और बताइए कि आप उन मार्बल्स को कैसे जचाएंगे. मेरे हिसाब से ये दो कंडीशंस होनी चाहिए. देयर आर टू एफिशिएंट वेज. फर्स्ट वन इज स्क्वायर पैकिंग. हम उनको ऐसे जचा सकते हैं. स्फेरिकल मार्बल्स हैं, ये लेयर हो गई, उसके ऊपर एक लेयर ये हो गई, देन ये लेयर. या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड हो सकती है हेक्सागोनल पैकिंग. ये एक लेयर हमने लगाई, उसके ऊपर जो बीच में जगह थी वहां पर हम दूसरे मार्बल्स की लेयर लगा रहे हैं. देन जो इनके बीच में जगह थी ये, यहां पर हम थर्ड लेयर लगा रहे हैं. तो जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि मोर कॉम्पैक्ट कौन सा तरीका है. ये तरीका मोर कॉम्पैक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर जो ब्लैंक स्पेस है वो इसके कंपैरेटिवली कम है. देखिए यहां ब्लैंक स्पेस ज्यादा है, जबकि यहां जो ब्लैंक स्पेस है वो स्क्वायर पैकिंग के कंपैरेटिवली कम है. तो जो दो एफिशिएंट वेज हमारे दिमाग में आए उनमें मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड मिनिमम कवरिंग द एरिया कौन सा वे है? दैट वन इज हेक्सागोनल पैकिंग. तो ये हमें एटम्स के रखने के तरीके से पता चला. इसी एग्जांपल को विजुअलाइज करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं. द टाइप्स ऑफ पैकिंग्स इन क्रिस्टल्स और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. हम बात करेंगे आज ग्रेफाइट या ग्राफीन 2D शीट्स की. एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट. आपने जरूर पढ़ा होगा, नाम सुना होगा. जो हेक्सागोनल मैंने आपको यहां बताया था पैकिंग, उसमें अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो देखिए ये चार एटम्स जो हैं वो ऐसे जुड़े हुए हैं. अगर आप इस एटम को एज ए सेंटर एटम कंसीडर करो सपोज, तो ये मैक्सिमम कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4. इससे ज्यादा कोई टच नहीं कर रहा. स्क्वायर पैकिंग. इसमें हर एक एटम 6 एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. देखो अगर आप इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर करो, सेंटर एटम, तो हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम से जुड़ा हुआ है. हेक्सागोनल पैकिंग. तो ऐसा ही कुछ होता है फ्रेंड्स ग्रेफाइट में. ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, दिस वन, एंड हियर इट इज 1 एंड मैनी मोर. ऐसी ही कुछ स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, जो ग्रेफाइट लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं. तो यहां से हमें कार्बन के एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट के
बारे में और उसके क्रिस्टल पैकिंग के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं, हमने यूनिट सेल लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। यूनिट सेल से शुरू करते हैं। यूनिट सेल क्या है, सबसे पहले ये बता देती हूं। द अंडरलाइंग ऑर्डर ऑफ a crystalline solid can be represented by an array of regularly spaced points that indicate the locations of crystal's basic structural units। किसी क्रिस्टल की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को कोई एरे और ग्रुप ऑफ एरे प्रेजेंट करता है, और वो एरे क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। और उस लैटिस का जो मिनिमम वॉल्यूम कंटेनिंग पार्ट होता है, जिसके रिपीटिशन से वो लैटिस बनता है, वो कहलाती है आपकी यूनिट सेल। जैसे इधर देखिए, ये बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं इस डायग्राम में। ये स्क्वायर एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं। क्या करेंगे हम, किन्हीं 4 लैटिस पॉइंट्स को लेकर एक मिनिमाइज एरिया निकाल लेते हैं। यह कहलाएगा आपका यूनिट सेल। अब देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे एरियाज, ये एरिया 1, ये 2, ये 3, ये 4 मिलकर क्या बनाएंगे, आपका बनाएंगे क्रिस्टल। सो ये है क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स, यूनिट सेल से क्रिस्टल तक का जो जर्नी है वो ऐसा है। अब रियलिटी में क्रिस्टल्स जो हैं वो इस मैनर में ग्रो नहीं करते। किसी भी तरीके से यूनिट सेल सेट हो सकती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा। देखिए, ये भी एक यूनिट सेल है, 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 एंड दिस वन इज ऑल्सो अ यूनिट सेल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको ये बताया है कि अगर किसी यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स हों, जैसा कि इसमें, तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है फ्रेंड्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। बट अगर किसी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो लैटिस पॉइंट्स हो ही, साथ ही बीच में या उसके साइड्स पर भी यूनिट लैटिस पॉइंट्स हो, तो वह कहलाती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो हमने पीछे मार्बल्स को अरेंजमेंट के 2 तरीके सीखे थे, देखिए यहां पर वो दोनों तरीके फिर से शो हो रहे हैं आपको। एक यूनिट सेल ये रहा, एक यूनिट सेल ये रहा। दोनों कैसे यूनिट सेल हैं फ्रेंड्स, बोथ आर दी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट सेल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए ये मैंने लास्ट वाले डायग्राम से ये पार्ट उठा लिया है, एक जो यूनिट सेल बनाया था हमने। अब आपको पता चल रहा होगा कि इस एक यूनिट सेल में इन चारों एटम्स का 1/4 पार्ट ही कंटेन हो रहा है। मींस 4 एटम्स, हर एक एटम का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल 1। यानी एक मॉलिक्यूल के लिए ये यूनिट सेल कवर कर रही है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो एक मॉलिक्यूल के लिए होगा। ये बीच में जो गैप है, दिस वाइड स्पेस, ये होल या वाइड कहलाएगा। और इस वाइड की कई शेप्स होती हैं जो मैं आपको अब बताऊंगी। देखिए, एक क्यूबिक क्रिस्टल कैसा दिखता है, आप एक नॉर्मल क्यूब बना लीजिए कुछ इस तरह से, जो कि आपको यहां डायग्राम में भी शो हो रहा है। तो कुछ ऐसा दिखता है आपका एक क्यूबिक क्रिस्टल। अगर आप इसमें एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इसके कॉर्नर्स पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या लैटिस पॉइंट्स को अरेंज कर दीजिए। ये जो है ये आपका एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गया। और ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स जब मिल रहे हैं एक मैनर्ड वे में, तो जो है आपका क्रिस्टल बन रहा है। और ये जो शेप है ये क्यूबिक क्रिस्टल की शेप है। अब क्यूबिक क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मेन 3 टाइप के होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं जो आपको आगे पता चलेंगे। सिंपल क्यूबिक का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा होता है जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही लैटिस पॉइंट्स होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स होने के साथ साथ पूरी बॉडी के एक मिड में
बॉडी के सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट होता है, यानी कि ये कौन सी सेल, किस टाइप की सेल शो करेगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल शो करेगा। और जो बॉडी सेंटर्ड होगा वो कैसी शो करेगा? वो नॉन प्रिमिटिव करेगा। हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं लैटिस पॉइंट्स, बट हर एक फेस पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। दैट इज व्हाई इट इज फेस सेंटर्ड एंड दिस इज आल्सो नॉन प्रिमिटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड पैक लैटिसेस इन 3 डायमेंशंस। हम अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिठाएंगे तो हम क्या अरेंजमेंट रखें कि उन लेयर्स का, वो लेयर्स भी मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल को गेन कर सकें और जो हमारा वॉइड हो वो मिनिमम स्पेस हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है नीचे, दैट इज लेयर नंबर ए, लिखा भी हुआ है ए लेयर। अब अगर आपको इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बिठानी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस बना है इनके ऊपर आप एक एक एटम और रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो आ जाएगा लेयर नंबर बी और ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए जो ग्रीन है वो है लेयर ए एंड जो येलोविश समथिंग दैट इज लेयर बी। तो आप इस तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिठा सकते हैं। अब इन लेयर्स को डालने के भी तरीके होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 तरीके हैं। आपने ए लेयर लगाई ग्रीन वन, बी लेयर लगाई द येलो वन। अब आपको अगर इसी को रिपीट करना है, अगर एक और लेयर आएगी और ये जो वॉइड बना है, नीचे वाले वॉइड्स जो हैं, अगर इनमें सेट होगी कुछ इस तरह से, तो वो होगा आपका ए बी ए। यानी जैसी लेयर ए था वैसा का वैसा अरेंजमेंट आपको अगर मिलता है थर्ड लेयर में, तो आपका कैसा हो गया? पैकिंग ए बी ए टाइप पैकिंग हो गया। ऐसी पैकिंग कौन से क्रिस्टल्स की होती है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्स, HCP क्रिस्टल्स की होती है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्स क्रिस्टल की जो लेयरिंग होती है वो ए बी ए टाइप होती है। और कैसे होती है वो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। सेकेंड तरीका है, आपने ए लेयर लगाई द ग्रीन वन, देन बी लेयर अपॉन इट द येलो वन। अब आप जो ऊपर वाले वॉइड्स हैं, नीचे वाले वॉइड्स को ना कर ऊपर वाले वॉइड्स को लगाएंगे, यानी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जो आपकी लेयर ए थी, थर्ड लेयर वैसी नहीं है, कुछ और है, तो हम उसको नाम देते हैं सी। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ए बी सी। ऐसा कब होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है। तो ये FCC स्ट्रक्चर की लेयरिंग है, ए बी सी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए HCP की लेयरिंग मैंने आपको कैसी बताई? ए बी ए। तो देखो 3D में कुछ आपको ऐसा शो होगा, ए बी ए HCP। और FCC की क्या बताई? ABC, जो कि कुछ ऐसा शो होगा। लेयर्स के बीच में जो गैप है वो वॉइड्स कहलाते हैं। वो वॉइड्स कैसे दिखते हैं वो मैं आपको बताती हूं। देखिए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जो होती है HCP, जो मैंने आपको बताया क्या लेयरिंग होती है? ए बी। तो कुछ ऐसी होती है, ए हेक्सागोनल, बी ट्रायगोनल, सी अगेन हेक्सागोनल। और लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हेक्सागोनल जो है वो सिक्स फोल्ड रोटेशन जो है 6 फोल्ड सिमेट्री रखता है, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा दिखता है अरेंजमेंट हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल की जो लेयर ए होती है उसमें 6 लैटिस पॉइंट्स होते हैं एट द कॉर्नर्स एंड 1 इन द मिड बिटवीन। एंड बी लेयरिंग में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 लैटिस पॉइंट्स। एंड अगेन ए लेयरिंग सेम होती है। चलिए हम बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि FCC। तो FCC का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ ऐसा है, ए 3 एटम्स, देन बी कुछ हेक्सागोनल जैसा, देन सी अगेन ट्रायगोनल। अब देखिए जो वॉइड्स बने, देखिए फ्रेंड्स यहां ये जो हेक्सागोनल की पैकिंग है, यहां ये 3 एटम्स थे, या यहां ये वॉइड्स हैं,
यानी उनके बीच में जो खाली स्थान रह गया था, जो जगह रह गई थी, खाली जगह, इसको एक और अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। दिस इज बेसिकली एफसीसी यूनिट सेल। चलिए इसको छोड़ देते हैं। इंटरस्टिशियल वाइड स्पेसेस, देखिए आप यहां पर आपको डायग्राम में शो हो रहा है द ग्रीन लेयर इज ए एंड द येलो लेयर इज बी। ओके, दो टाइप के होल्स बनते हैं, दो टाइप की वैकेंसीज बनी जब आपने दो लेयरिंग करी, ए एंड बी। फर्स्ट वन कुछ ऐसी थी, देखिए आपको यहां पर ब्लू में, यहां ये ब्लू में शो हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो होल्स हैं ये टेट्राहेड्रल टाइप होल्स कहलाते हैं। और ये जब सेकंड लेयर आ गई तो फर्स्ट और सेकंड लेयर के मिलने से यहां ये जो येलो में आपको शो हो रहा है बिल्कुल बीच में छोटा छोटा, ये है फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो जब हमने ए पर बी की लेयरिंग करी तो दो टाइप्स के हमें होल मिलते हैं, टेट्राहेड्रल होल एंड ऑक्टाहेड्रल होल। अब देखिए जब टेट्राहेड्रल होल्स पर थर्ड लेयर आएगी तो आपका HCP बनेगा, जब ऑक्टाहेड्रल होल्स पर थर्ड लेयर आएगी तो आपका FCC बनेगा। अब सिंपली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इन होल्स की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल होल्स कब बनता है, देखिए, इफ वी डायरेक्ट आवर अटेंशन टू अ रीजन in the above diagram where a single atom is in contact with the three atoms in the layer directly below it, the void space is known as tetrahedral hole। कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए, this is a tetrahedral hole। Any interstitial atom that might occupy this site will interact with the four atoms surrounding it, so this is called a 4 कोऑर्डिनेट इंटरस्टिशियल स्पेस। टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सराउंड करेगा वो नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे, इसलिए इसे 4 कोऑर्डिनेट इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल होल बेसिकली। नेक्स्ट हियर वी कमिंग टू ऑक्टाहेड्रल होल। व्हेन टू सेट्स ऑफ 3 trigonally oriented spheres are in close packed contact, they will be oriented 60 degree apart and the centers of the spheres will define the 6 corners of an imaginary octahedron centered in the void space between the two layers. So we call these octahedral holes or 6 coordinate interstitial sites. ये क्या करेगा, octahedral hole 6 एटम्स के कॉन्टैक्ट से बनेगा। सो इसका कोऑर्डिनेट इंटरस्टिशियल साइट्स हो गया 6 कोऑर्डिनेट इंटरस्टिशियल साइट्स, और ये जो होल बनेगा ये कहलाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल होल, जो कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ओके, नाउ एन ऑक्टाहेड्रॉन हैज 6 कॉर्नर्स एंड 8 साइड्स। देखिए इसको अगर आपने खोलकर देखा तो यहां ये वाला जो होल बन रहा है ना, दैट इज दिस, ये है फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल होल। और यहां जो होल बनेंगे, दिस वन कुछ ऐसा, दैट इज टेट्राहेड्रल होल। जो ऑक्टाहेड्रॉन बनता है उसके 6 कॉर्नर्स होते हैं और 8 साइड होते हैं। वी यूजुअली ड्रॉ ऑक्टाहेड्रा एज डबल स्क्वायर पिरामिड स्टैंडिंग on one corner left, but in order to visualize the octahedral shape in a close packed lattice, it is better to think of the octahedron as lying on one of its faces। ये आपको डायग्राम में, लेफ्ट हैंड डायग्राम में ये चीज शो हो रही है। नाउ कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस को रखते हैं। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको देखने में, सुनने में, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसी होती है जो आपको इस डायग्राम में दिख रही है, which is basically the shape of alkali halides that crystallize with the rock salt structure। ये बेसिकली 2 interpenetrating FCC lattices हैं। FCC कौन से थे, जहां पर कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स होने के साथ साथ उनके फेसेस पर भी लैटिस पॉइंट्स थे, वो FCC थे। तो जब 2 FCC lattices interpenetrating each other, then the structure is formed as rock salt structure। Basically
इज फाउंड इन एल्कली हैलाइड्स। एल्कली हैलाइड्स की स्ट्रक्चर है। और यहां जो जिस हम होल की बात करेंगे, जो शेप जो होल यहां पर मिलेगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल होल। देखिए कुछ ऐसा। अगर आप इस वाले फेस को देखोगे, सिर्फ ये फ्रंट वाला, तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 कॉर्नर्स पर एटम है। देन यहां फेजेस पर भी एटम है। अगर आप इसके बैक वाला देखते हो कुछ ऐसा, जो कि मैं देख पा रही हूं, आई होप आप भी देख पा रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सॉलिड इन 3D इज ऑल अबाउट अ गुड विजुअलाइजेशन। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं। तो जो नेक्स्ट जो क्रिस्टल आएगा जो कि यहां होगा, या इस तरफ से जो क्रिस्टल होगा जो कि यहां होगा, इसके ऊपर यहां, तो जो होल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा जो आपको यहां इसमें दिख रहा है। दिस इज बेसिकली ऑक्टाहेड्रल होल। ऑक्टाहेड्रल होल के जैसा होगा, 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। 6 कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्टाहेड्रल होल है हमारा, जो कि किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, एल्कली हैलाइड स्ट्रक्चर में, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल होल्स। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड यानी ZnS, जिंक सल्फाइड। ZnS स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल होल्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। टेट्राहेड्रल होल्स जो कि आपको यहां शो हो रहे हैं कुछ इस तरह से, ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है विच इज बेसिकली जिंक सल्फाइड और क्लोज्ड पैक लैटिस है। टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड। हियर वी आर शोइंग सम tetrahedral holes, one is here, and complicated structures में कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल होल्स बन जाते हैं। ये जो ग्रीन एटम्स आपको शो हो रहे हैं दैट इज Zn, एंड दिस येलो वंस आर सल्फाइड एटम्स, S-2 एटम्स। इसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स का जो एग्जांपल था दैट वाज NaCl। टेट्राहेड्रल होल्स का है जिंक ब्लेंड ZnS। नाउ सीजियम क्लोराइड, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर। दिस इज बेसिकली कॉमन मॉडल फॉर BCC। अब आप देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है, विजुअलाइज कीजिए सीजियम क्लोराइड। दिस इज interpenetrating 2 simple cubic lattices and each atom occupies an octahedral hole। कभी कभी गेट के एग्जाम में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, तो वो यहां से उठा लेते हैं, तो इन सब बातों को भी आपको याद रखना है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम इन अ क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर्स। इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। हमने जो कोई ऑरिजिन चूज किया है, आर्बिट्रेरी हम एक ऑरिजिन चूज करते हैं, और उस ऑरिजिन के चारों तरफ कितने एटम्स हैं दैट आर नियरेस्ट टू इट, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर क्या है? द लैटिस कांस्टेंट और लैटिस पैरामीटर रिफर्स द फिजिकल डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल है उसकी फिजिकल डायमेंशन। 3 हम कंसीडर करेंगे 3D में, A, B एंड C। कोई भी मान सकते हैं, हम कंसीडर करेंगे A, B एंड C। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की। नाम में भी सिंपल है, ये स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। ये स्ट्रक्चर ओनली पोलोनियम टाइप के क्रिस्टल्स में पाई जाती है, नॉर्मली नेचर में नहीं पाई जाती। दिस इज रेयर बिकॉज ऑफ लो पैकिंग डेंसिटी। कुछ इस तरह से पैकिंग होती है SC क्रिस्टल्स की फ्रेंड्स। इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कैसे? सपोज कीजिए आप एक रूम में बैठे हैं और आप अपने रूम के चारों तरफ 8 कॉर्नर्स को देख लीजिए,
आपके रूम में 8 कॉर्नर्स हैं, आपने देख लिया। हर एक कॉर्नर पर आपने एक एटम रख दिया, स्फेरिकल एटम। मेरे साथ साथ इमेजिन कीजिए। और आपने उन एटम्स को रखने के बाद देखा कि एक कॉर्नर पर अगर आप खुद बैठे हो तो ये कुछ ऐसी जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। अब फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि जिस कॉर्नर पर आप बैठे हैं उस जो बराबर वाला रूम है आप उसके कॉर्नर पर भी बैठे हैं, आपके लेफ्ट में जो रूम है आप उसके कॉर्नर पर भी बैठे हैं, और सपोज कीजिए आपके नीचे भी एक रूम है, आप उसके कॉर्नर पर भी बैठे हैं। बेसिकली आपने अपना पार्टिसिपेशन 4 रूम्स में दिया है। ठीक है, अब आप खुद को सेंटर पॉइंट मानिए और बताइए कि आपके सबसे पास कितने एटम्स हैं। आपके सबसे पास सिर्फ 6 एटम्स होंगे, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। अगर आप यहां हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट, तो ये और ये 6 जो एटम्स हैं कुछ इस तरह से, यही आपके सबसे पास होंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपके लिए। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। अब फ्रेंड्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स किस हिसाब से पैक होती है, कोई भी स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बताता है कि वो स्ट्रक्चर क्लोजली पैक है या लूजली पैक है। ओके, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, APF इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हम कंसीडर करेंगे ए क्यूब, बिकॉज हमने सिंपल क्यूबिक की बात करी है एंड क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम ए मान लेते हैं। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिट सेल जो है उसमें एक एटम होता है सिर्फ सिंपल क्यूबिक में, तो 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, 4/3 पाई आर क्यूब। और जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए आप याद रखिए 2r इक्वल्स टू ए। सो a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू क्या हो गया, a/2 यानी 0.5a, जो आपको यहां से पता चलेगा कि कैसे आया। अगर ये पूरा का पूरा a है यहां से लेकर यहां तक, तो देखिए यहां पर कितने स्पेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2, ये वाला और ये वाला, r इसका ले लिया, r इसका ले लिया, यानी क्या आ गया, a इक्वल्स टू 2r। सिंपल है, तो r इक्वल्स टू a/2 यानी 0.5a। फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो APF आएगा दैट इज 0.52, जो कि कम है, रिलेटिवली कम होता है। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन जो नंबर है दैट इज 6, यानी नियरली जो एटम्स सब्स्टिट्यूट हैं या सिचुएटेड हैं दैट आर 6 इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। हम नेक्स्ट लैटिस की बात करेंगे, दैट विल बी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड में मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, कि हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है प्लस सेंटर में भी एक एटम होता है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। 3D विजुअलाइजेशन कीजिए। अब सोचिए कि कितने एटम रहेंगे इस यूनिट सेल में। देखिए ये 4 और ये 4, 8 एटम से एक एटम तो बन ही रहा है SC के अकॉर्डिंग, प्लस एक एटम बीच में हो रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए BCC में, 2 एटम्स हो गए। सो 2 एटम्स पर यूनिट सेल, 1 सेंटर प्लस 8 एट कॉर्नर्स, कुछ इस तरह से। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 8। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो BCC स्ट्रक्चर रखते हैं, दैट इज क्रोमियम, टंगस्टन, Fe अल्फा, टेंटलम एंड मॉलिब्डेनम। याद रखिए। अब हम निकालते हैं BCC का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले निकालना होगा R और A में रिलेशन। तो देखिए कुछ डायग्राम इस तरह का होता है BCC का, ये पूरा A है। अब देखिए फ्रेंड्स, मिड का जो एटम है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा कॉर्नर के एटम्स के साथ साथ। तो एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, जो आपका रिलेशन आएगा वो होगा ये 4r इक्वल्स टू √3a।
फॉर्मूला आपको बताया ही है, फॉर्मूले में रख दीजिए। जो आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आएगा बीसीसी का वो होगा 0.68, याद रखना है। कहां से आया ये मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉर्नर पर तो 8 एटम्स है ही, प्लस हर एक फेस पर भी एक एटम है। तो सबसे पहले इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे फ्रेंड्स। 6 फेस पर जिनका कंट्रीब्यूशन होगा हाफ हाफ तो 3, प्लस 8 कॉर्नर्स पर तो 3 + 1 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कौन कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एफसीसी रखते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, एयू, पीबी, एनआई, पीटी, अर्जेंटम एटसेट्रा एटसेट्रा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या करना होगा हमें, आर और ए के बीच में यानी लैटिस पैरामीटर और रेडियस ऑफ दिस पेयर और लैटिस पॉइंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा। तो वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस डायग्राम से निकालेंगे। ये है ए, ये है 2a, हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये कुछ आ जाएगा 4r = √2a। यहां से इस डायग्राम से देख लीजिए। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। यहां 4 है नंबर ऑफ एटम्स एंड 4/3 पाई r3। r कितना आया, √2a/4 की होल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आएगा फ्रेंड्स 0.74, जो कि गुड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड होता है। FCC स्ट्रक्चर इज द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हियर वी कम टू हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि FCC और HCP में एक ही डिफरेंस होता है। FCC की जो होती है लेयरिंग वो होती है ABC टाइप, और HCP की जो होती है वो होती है ABA टाइप। ठीक है, तो जब हम FCC पढ़ते हैं तो उसके साथ HCP भी पढ़ते हैं। सो स्टैकिंग सीक्वेंस इज ABAB एंड 3D प्रोजेक्शन इज दिस। ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं, A साइड, B साइड, A साइड अगेन। 2D प्रोजेक्शन देख लीजिए आप, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, बॉटम लेयर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12, यानी हर एक एटम अपने आसपास 12 एटम से घिरा रहता है। इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी फ्रेंड्स 0.74 ही होगा। एक रिलेशन आप याद रखेंगे, C/A = 1.633। A तो आपका लैटिस पैरामीटर है ही, C क्या है, C इज द हाइट ऑफ यूनिट सेल, जो कि आपको यहां डायग्राम में शो हो रही है। ये है C और ये है A। ओके, C इज द हाइट ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में यहां 6 एटम्स होते हैं, और जो एग्जांपल्स हैं HCP के वो होंगे कैडमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड जिंक। अब हम HCP के लिए भी APF निकाल लेते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली C, A और R में रिलेशन निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, C जो है, C और A में जो रिलेशन है दैट इज C = 1.633a। नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यूनिट सेल कितना है, 6 एटम्स। वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल = एरिया ऑफ हेक्सागोनल फेस इंटू हाइट ऑफ हेक्सागोनल। एरिया ऑफ हेक्सागोनल फेस कितना है, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इंटू 6। डायग्राम में देखते जाइए, सॉल्व करते देखिए, एक ट्रायंगल है ना। अगर इस हेक्सागोनल पूरे फेस का आपको एरिया निकालना है तो ऐसे ऐसे आपके पास 6 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना। तो 6 से इंटू करना पड़ेगा आपको, तो कर दीजिए। A = 2r आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया आपने, फिर एरिया ऑफ हेक्सागन निकाल लिया, देन वॉल्यूम ऑफ HCP आ गया। आपने इस फॉर्मूला में सारे मान रख दिए और आपके पास जो APF की वैल्यू आई दैट इज 0.74। दिस इज ऑल्सो अ गुड पैकिंग। 0.74 मीन्स क्लोजली पैक्ड आर दी एटम्स। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस जो कि मैं आपको करवाने वाली हूँ फॉर प्रैक्टिस। तो देख लेते हैं। के बाद एक सोडियम क्लोराइड NaCl crystallizes in a face centered cubic lattice of chloride ions with a smaller sodium hole between chloride ions. How many chlorine are in contact with any sodium? तो फ्रेंड्स, ये आपको पता ही है कि NaCl जो है वो FCC में क्रिस्टलाइज होता है। NaCl में 2 आयंस हो गए, Na+, Na+, Cl-, Cl-।
NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, याद कीजिए FCC का कितना होता है 6. So there are a total of 6 ClCl ions which in contact with any Na ions. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है FCC का 6. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड कंटेनिंग A, B एंड C एटम्स? तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? जो प्रिमिटिव क्यूबिक होगा, जो सिंपल क्यूबिक होगा, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल, दैट इज सिंपल क्यूबिक SC सिंपलेस्ट फॉर्मूला. देन आ जाएगा आपका BCC, देन आ जाएगा आपका ACC. थर्ड क्या है? थर्ड है अमॉर्फस सॉलिड्स हैव which type of structures? There are 4 options: regular, linear, irregular and dendrite. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है ये irregular structure होती है. फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following is the property of non-metallic crystals? non-metallic crystals की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या वो हाईली डक्टाइल होते हैं? क्या वो लेस ब्रिटल होते हैं? क्या लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं? ये FCC स्ट्रक्चर होती है. सो ऑब्वियसली दे कंटेन लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ऑप्शन सी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 5. द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस इज नॉन एज. किसी लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या कहलाता है? यूनिट सेल. ऑप्शन नंबर डी. ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ. ब्रेविस लैटिस कितने स्पेस लैटिस रखता है फ्रेंड्स? 14 स्पेस लैटिस रखता है. लास्ट वीडियो लेक्चर में वो 14 स्पेस लैटिस मैंने आपको दिखाए भी थे. Question number 7. The axial relationship of a monoclinic crystal system is given as. monoclinic crystal system last video lecture में हम बात कर चुके हैं all types of crystal system and 14 Brevis lattice की. तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा. Question number 8. The interstitial angles of triclinic crystal system are given by. triclinic के लिए आप Brevis lattice से ही देख लीजिए. ऑप्शन डी सही होगा. Lead is a metallic crystal having a which structure? FCC structure रखता है फ्रेंड्स lead. And this one is the practice question. ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. जो 2 वीडियो लेक्चर्स आए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, उन्हीं में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा. अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. आपको आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. एंड फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल. कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.